हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग कैसी होती है। इससे आपको ट्रेनिंग के बारे में तो पता ही चलेगा, उसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि काम क्या करना रहता है, क्योंकि जो चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी वही चीज़ें हमें आगे फिर वो काम करना होता है। तो वर्क प्रोफाइल क्या होती है एसएससी जेईई के थ्रू सिलेक्टेड जेईई की सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूं। टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स की सेल 17 to 18 जनवरी को लाइव होने वाली है। इसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको समाधान एआई और स्टडी नोट्स भी मिलेंगे। ये समाधान एआई क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसको आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे भाई, जो भी आपको डाउट आएगा, आप इसको या तो लिख के बता सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप फोटो डाल देना, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व करके बता देगा। और इसका जो प्राइस है, अगर आप मेरा कूपन कोड दैया यूज करके इसको बाय करते हैं तो आपको मिनिमम प्राइस 747 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा नाम हर्ष दैया है और मेरे बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। भाई मैंने एसएससी जेईई 2023, 2022 और ये सब एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। तो अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। भाई ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए होती है? तो जो ट्रेनिंग होती है टोटल 26 वीक के लिए होती है, यानी 6 महीने के लिए ट्रेनिंग होती है। और इसको 2 हिस्सों में बांट रखा होता है, एक तो फील्ड ट्रेनिंग के अंदर और एक क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर। क्लासरूम ट्रेनिंग 6 वीक की यानी कि 1.5 महीने के आसपास होती है और बचे हुए टाइम में फील्ड ट्रेनिंग होती है। उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। और ये कहाँ पे होती है? अगर आपको नॉर्थ रीजन मिलता है, और क्या रहता है 95% बच्चों को जो नॉर्थ की होते हैं नॉर्थ रीजन मिल ही जाता है। बिल्कुल आखिरी में जिनकी रैंक होती है भाई 5 या 10 बच्चे, उनको नहीं मिल पाता, उनको वेस्ट वगैरह या फिर ईस्ट वगैरह रीजन मिल जाता भाई, जो मुंबई वाला कलकत्ता वाला रीजन है। तो रीजन तो लगभग सभी को मिल ही जाता है। तो इस तरीके से कुछ ट्रेनिंग का शेड्यूल आता है जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। ये सारे ओपन डॉक्यूमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप इनमें से किसी को भी देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिटेल शेड्यूल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेईई फॉर 26 वीक फाउंडेशन ट्रेनिंग फॉर द क्लियरेंस ऑफ प्रोबेशन ऑफ डायरेक्टली रिक्रूटेड जेईई एसएससी जेईई 2023 एग्जाम एंड लेफ्ट ओवर फ्रॉम 2022। मान लो किसी बच्चे ने एक्सटेंशन ले लिया 2022 वाला एग्जाम के टाइम, भाई एग्जाम की तैयारी करना चाहता था या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, तो जो बच्चे 2022 वाले एग्जाम के बचे हुए थे और 2023 वालों के लिए तो ये ट्रेनिंग है ही, तो उन सभी के लिए इन्होंने ऐसे शेड्यूल अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं। तो 6 वीक की क्लासरूम होती है और 20 वीक्स की फील्ड, यानी कि 6 महीने की। कहाँ पे होती है क्लासरूम ट्रेनिंग? या तो होती है आपकी आरके पुरम नई दिल्ली के अंदर, या फिर होती है सीपीडब्ल्यूडी एकेडमी गाजियाबाद के अंदर जो एनसीए है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई किसको क्या मिलेगी, अल्फ़ाबेटिक वाइज इसका शेड्यूल बनाया जाता है। भाई जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी होती है क्लासरूम की, तो वहाँ पे क्लासरूम का शेड्यूल दे देते हैं। किसी को एनसीए में भेज देते हैं गाजियाबाद में, किसी को दिल्ली के अंदर रखते हैं। फिर आ जाती है फील्ड ट्रेनिंग। फील्ड ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं? तो क्लासरूम का मैं आपके लिए पूरा शेड्यूल लेके आया हूँ किस तरीके से होती है। एक बार फील्ड वाली ट्रेनिंग का देख लेते हैं पहले। तो 20 वीक्स की फील्ड ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर भाई जो फंक्शनल काम होते हैं सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो जेईई को करने पड़ते हैं, वे सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। भाई पी यानी कि प्रीलिमिनरी एस्टीमेट कैसे बनाते हैं, डिटेल एस्टीमेट, एनआईटी, टेंडर वगैरह कैसे डालते हैं, मेजरमेंट कैसे करनी है, मेजरमेंट की चेकिंग कैसे करेंगे, बिल कैसे बनते हैं, एडवांस पेमेंट कैसी होगी, जो आइटम वगैरह होते हैं यानी कि जो काम होता है उसका एडिशन कैसे होगा, सब्स्टिट्यूट कैसे होते हैं, लेबर लॉ के बारे में बताया जाता है। हिंड्रेंस, भाई साइट पे कोई रुकावटें आ जाती हैं तो उनसे कैसे डील किया जाए, जो माइलस्टोन होते हैं प्रोजेक्ट के उनके बारे में, जो स्टोर होता है स्टोर के बारे में बताया जाता है। भाई किस तरीके से आपको परचेजिंग करनी है, या लेबर को हायर करना है, या भाई जो और चीज़ें होती हैं, सेल्वेज वैल्यू, डिस्पोजेबल ऑफ गुड, प्रोक्योरमेंट का भाई सामान खरीदने का क्या प्रोसीजर है, कैश बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है, बजट कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो डे टू डे एक्टिविटी होती हैं जेईई की लाइफ में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, वे सारी चीज़ों के बारे में हमें फील्ड ट्रेनिंग के अंदर समझाया जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। साइट ऑर्डर बुक कैसे रखते हैं,
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कैसे स्टोर करना होता है, एंड एक्सपोजर टू प्रैक्टिकल अवेयरनेस ऑफ द एग्जीक्यूशन, भाई किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन कैसे होता है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आप कह सकते हो जो आप पढ़ाई करते हो अभी उसके अंदर जो आपका एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन वाला सब्जेक्ट है, मैक्सिमम टाइम आपका वहीं वाला सब्जेक्ट काम आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल से काफ़ी क्लोज रहता है। जो बाकी और नॉलेज होती है, भाई आप बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हो तो उस टाइप की चीज़ें इतनी हमारे काम में नहीं आती। तो फील्ड ट्रेनिंग के अंदर तो हमें इस टाइप की चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। वो मैंने आपको बता ही दिया भाई, सर्कल के अंदर जहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बैठता है वहाँ 4 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, डिवीज़न में 4 हफ्ते की। तो यहाँ हमें सीखना क्या होता है भाई, डिवीज़न के अंदर क्या काम होता है, वहाँ बिल कैसे जाते हैं, डे टू डे वर्क वहाँ कैसे होता है, क्या चीज़ें वे चेक करते हैं, भाई डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे तैयार होते हैं, वैसे ही सर्कल में वैसे ही डिवीज़न में। फिर आता है सब डिवीज़न, वहाँ पे 6 हफ्ते तक तो मेंटेनेंस के अंदर रखा जाता है और 6 हफ्ते प्रोजेक्ट वाली यूनिट के अंदर रखा जाता है। तो मेंटेनेंस में क्या, जैसे दिल्ली के अंदर क्या ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनकी कोई ना कोई मेंटेनेंस भी करता होगा, तो उनकी मेंटेनेंस कौन करती है, CPWD करती है। गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गई, और उसके अलावा जैसे मोनूमेंट वगैरह हो गए, जैसे इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी CPWD या फिर दिल्ली PWD करती है। तो दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप CPWD में सेलेक्ट होते हो तो इसका मतलब यही है आप दिल्ली PWD के अंदर भी काम कर रहे हो, वो एक ही चीज़ है दोनों। और उसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट के अंदर रखा जाता है, भाई अगर कोई नई चीज़ें बनने लग रही हैं तो वो प्रोजेक्ट वाले डिवीज़न के अंदर आ गई। भाई कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ और होने लग रहा है, रोड वगैरह है, तो रोड का तो काम नहीं है, बिल्डिंग वाला ही काम है इसमें मैक्सिमम। तो फील्ड ट्रेनिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इसके अंदर। और जो छुट्टी होती हैं वो छुट्टी के भी काफ़ी बच्चे डाउट पूछते हैं। तो 9th नंबर पॉइंट देखिए आप, जो डिवीज़न होती है या सब डिवीज़न होती है वहाँ पे कितने दिन के लिए काम होता है, 6 दिन के लिए काम होता है, सैटरडे को काम होता है वहाँ पे। और जो सर्कल होता है जहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बैठता है वहाँ पे 5 दिन काम होता है। तो एज ए JE कह लो या एज ए असिस्टेंट इंजीनियर कह लो, आपके जहाँ पे भी ड्यूटी लगेगी आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। केवल सेकंड सैटरडे ऑफ होता है। क्या ऑफ होता है, केवल सेकंड सैटरडे आपको ऑफ मिलेगा। अब आ जाते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग में। फील्ड ट्रेनिंग काफ़ी हद तक हल्के फुल्के अंदाज में होती है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, टाइमिंग के हिसाब से भी, डिसिप्लिन के हिसाब से भी और सिखाने के हिसाब से भी। तो क्लासरूम ट्रेनिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों का शेड्यूल मैं लेके आया हूँ, NCA गाजियाबाद का शेड्यूल भी और RK पुरम का भी। चीज़ें तो सेम ही सिखाई जाएंगी, बस आपको दिखाने के लिए है। तो ये तो सारी जनरल सी चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हुई है। तो अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होती हैं। ये ओपन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ है भाई, वेबसाइट के ऊपर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। NCA गाजियाबाद के अंदर तो 6 हफ्ते से फर्स्ट वीक की ट्रेनिंग का शेड्यूल आ गया। और ये RTI का है भाई, फर्स्ट वीक की ट्रेनिंग का शेड्यूल। फिर ये वीक 2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से शेड्यूल आता है। सिखाया क्या जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शुरू वाले में गए तो आपको बिहेवियर कैसे करना होता है, एटिकेट वगैरह, ह्यूमन वैल्यू वगैरह, तो उस टाइप की चीज़ें सिखा दी। फिर सेकंड क्लास में जो भारत सरकार की नॉर्मल सी चीज़ें चलने लग रही हैं, भाई सुगम्य भारत योजना क्या है, इस टाइप की, भाई नेशनल फ्लैग कोड क्या है, इस टाइप की चीज़ों के बारे में बता दिया। टाइमिंग भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सुबह 9:30 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है और 5:30 बजे तक क्लास चलती थी जब क्लासरूम ट्रेनिंग थी। फील्ड ट्रेनिंग के अंदर इतनी दिक्कत नहीं होती, वहाँ 19-20 हो जाता है, लेकिन क्लासरूम के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल होता है, तो वहाँ बिल्कुल टाइम पे जाना पड़ता है आपको। फिर है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ERP फंक्शनैलिटीज। भाई एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑनलाइन मैनेजमेंट का कुछ सिस्टम होता है, जो भी भाई मटेरियल है, बिल वगैरह है, तो सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, पेन पेपर वाला सिस्टम ख़त्म कर रखा है। तो ERP कैसे काम करता है उसके बारे में बताया हमें। मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाया। तो क्लास आप देख सकते हो ना, 1.5 घंटे की 2 क्लास सुबह हुई, 1.5 घंटे की 2 क्लास शाम को हुई, और इन टॉपिक पे हुई। फिर मेजरमेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अच्छा एक चीज़ और,
जो ये ट्रेनिंग होती है ना, ये कॉमन होती है। ट्रेनिंग हमारी क्या होगी, कॉमन होएगी। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के बच्चे एक साथ बैठेंगे। जैसे देखो ये ट्रेनिंग का शेड्यूल है भाई, क्लासरूम ट्रेनिंग का। तो इसमें देखो इलेक्ट्रिकल, सिविल, ई से इलेक्ट्रिकल, सी से सिविल और मैकेनिकल भी कह लो। तो एक क्लासरूम में तीनों बच्चे बैठेंगे, सिविल के भी, इलेक्ट्रिकल के भी, मैकेनिकल के भी। तो तीनों चीज़ों के टॉपिक हमको समझाए जाएंगे। सिविल वाला जो बच्चा है क्लासरूम में, तो इलेक्ट्रिकल वाला टॉपिक भी उसको देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिकल वालों को सिविल का देखने को मिलेगा। फील्ड वाली ट्रेनिंग के अंदर आपस में इतना मिक्स नहीं होता, लेकिन क्लासरूम में सबको सिखाया जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल की मेजरमेंट एक दिन करवा दी, एक दिन सिविल की मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में। फिर CCS रूल भाई, NPS वगैरह, पेंशन वगैरह वो क्या होती है उसके बारे में बता दिया। फिर मेंटेनेंस मैनुअल कैसे होता है उसके बारे में बताया। फिर बिहेवियरल एटिकेट्स कैसे होते हैं ताकि केस वगैरह को हम रिड्यूस कर सकें। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विस इन दी हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो सिविल वालों को ये वाला कोर्स भी पढ़ना पड़ा और भाई सभी को ये कॉमन कोर्स हो गया। तो इस टाइप से क्लासें चलती रहती हैं। फिर देखो जिस दिन छुट्टी है भाई, 16 तारीख को छुट्टी थी, 16 सितंबर की गजेटेड हॉलीडे, तो उस दिन हमारी छुट्टी हो गई। फिर अगले दिन क्या हुआ भाई, ERP के फंक्शनलिटी के बारे में दोबारा से डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, उसके बारे में और चीज़ें बताई भाई। ऑनलाइन, जैसे आजकल तो सारी चीज़ें सरकार ने ऑनलाइन कर दी, ऑफलाइन वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया ज़्यादातर चीज़ों में। तो ERP को कैसे यूज़ करना होता है। फिर राजभाषा हिंदी के बारे में, अब ये कॉमन टॉपिक हो गया राजभाषा हिंदी। फिर भाई हमको क्या बताया, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट क्या है, एनालिसिस ऑफ रेट वगैरह हम कैसे करते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में बताया। फिर हमें बताया भाई प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, डिटेल एस्टीमेट, NIT भाई, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, इन सारी चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। फिर हमको सिखाया गया ग्रीन बिल्डिंग के बारे में और एनर्जी कंजर्वेशन, भाई ये इलेक्ट्रिकल का टॉपिक हो गया, मैं कॉमन ही कह लो, सिविल का भी कह सकते हैं उसको। फिर CPWD स्पेसिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क, अब ये वाला कॉमन टॉपिक हो गया, वो कॉमन कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल वालों का टॉपिक हो गया, लेकिन पढ़ना सिविल वालों को भी पढ़ा वहाँ क्लासरूम में। फिर E-ऑफिस, फिर इवेल्युएशन थ्रू दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड दी प्रेजेंटेशन बाय द नॉमिनेटेड ग्रुप। अच्छा एक चीज़ बतानी रह गई, जो फ्राइडे हो गया यानी कि 5वां दिन हो गया, उस दिन आपको प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ेगी और आपका टेस्ट भी होगा। तो जैसे इन्होंने टेस्ट लिखा हुआ ना, टेस्ट तो क्या कहो, बस जो चीज़ें हमें 5 दिन पढ़ाई गई हैं उसके बारे में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 5 दिन अगर आपने नॉर्मल भी ठीक ठाक देखा है तो टेस्ट कोई आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ईजी सा ही टेस्ट रहता है वो, क्योंकि जो चीज़ें आपने 5 दिन में पढ़ी हैं वही हैं। अब जैसे तीसरे हफ्ते का शेड्यूल आ गया, कंस्ट्रक्शन के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, CPWD के एक दिन सुबह की क्लास में सिविल के करवा दिए, शाम की क्लास में इलेक्ट्रिकल के करवा दिए, क्योंकि काम तो मिलजुल के ही करना है ना दोनों को, सिविल और इलेक्ट्रिकल को। भाई कोई बिल्डिंग बनेगी सिविल और इलेक्ट्रिकल का, तो आपस में दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वाटर सप्लाई के बारे में बता दिया, आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है, रूफिंग फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, लोकल बॉडी के अप्रूवल कैसे लेने होते हैं, इंपॉर्टेंट साइट रिकॉर्ड का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, CCTV, LAN, IP वगैरह इनके बारे में बताया। भाई ये इलेक्ट्रिकल का टॉपिक हो गया जैसे। फिर फ्राइडे को शाम को क्या हो गया, इवेल्युएशन थ्रू दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन, 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन और एक छोटा सा टेस्ट। भाई आधे घंटे के अंदर वो टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता था, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था। फिर 4th वीक में देख लो, मेंटेनेंस मैनुअल के बारे में बताया, ऑटोकैड के बारे में, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन क्या होता है, मैंडेटरी टेस्टिंग कैसे करनी होती है, CPWD एस्टेब्लिशमेंट का मैनुअल क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे और वाटर प्रूफिंग कैसे करेंगे। फिर 5वें हफ्ते क्या होता है, फिर ऑटोकैड की हमारी एक और क्लास हुई, जैम भाई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होता है, ई संपदा क्या होता है, फाइनेंशियल पावर क्या है, JE की, असिस्टेंट इंजीनियर की, एक्शन की, SC की, तो उन चीज़ों के बारे में बताया। फिर RCC के बारे में बताया, भाई RCC का बेसिक डिज़ाइन क्या होता है, फुटिंग, बीम, स्लैब, कॉलम। फिर दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट के बारे में समझाया, फायर के बारे में बताया, भाई फायर का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे होता है, वाटर प्रूफिंग के बारे में। फिर फ्राइडे को विजिलेंस की क्लास हुई, ठीक है भाई, किस तरीके से विजिलेंस काम करती है। फिर शाम को ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया, जो इस पूरे मतलब इस हफ्ते का नहीं, जो टेस्ट होता है इससे पिछले हफ्ते का, इस हफ्ते में जो पढ़ा उसका टेस्ट इस वाले हफ्ते में शाम के टाइम हो जाता है, एक दिन, और एक प्रेजेंटेशन रहती है छोटी सी, इन्हीं टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी होती है। फिर ये कौन सा वीक आ गया, ये आखिरी हफ्ता आ गया। भाई बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिकल में इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्टॉलेशंस कैसे होती हैं, ब्रिक मैसनरी वर्क,
रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, फुटपाथ, कर्ब स्टोन। डीजल जनरेटर सेट क्या होता है, स्टील वर्क, एल्यूमिनियम वर्क। PIMS ID क्या होती है, तो जैसे आजकल तो ऑनलाइन ID बनती है ना, तो PIMS होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अपार भाई एनुअल अप्रेजल कैसे होता है, इसके अंदर नंबर मिलते हैं आपको, भाई आपने पूरे साल में कैसा काम किया, आपने अच्छा किया, बहुत बुरा किया या बहुत अच्छा किया, उस हिसाब से। बजट के प्रोविजंस क्या होते हैं, फिर CCS रूल क्या होते हैं, और फिर शाम को एक टेस्ट हो गया छोटा सा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कहाँ का बता दिया, RK पुरम जो नई दिल्ली में होता है, उसी तरीके से गाजियाबाद वाला है, उसके अंदर भी सेम उसी तरीके से क्लास होती है। भाई ERP के बारे में समझाया, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के बारे में, मेजरमेंट कैसे करते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग का मेंटेनेंस कैसे होएगा, बजट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के रूल क्या होते हैं, ERP के बारे में समझाया। तो चीज़ें सेम है भाई। वाटर प्रूफिंग, वेटराइजर, स्प्रिंकलर सिस्टम, मेजरमेंट कैसे करते हैं। फाइनेंशियल पावर क्या होती है JEE की, भाई JEE कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्विस के लिए स्पेस, बजट आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। डायरी और डिस्पैच का क्या प्रोसीजर होता है। भाई सरकारी कर्मचारी आप बनने जा रहे हो तो नॉर्मल जो ऑफिस के अंदर चीज़ें होती हैं, काम होती हैं, उसकी आपको एक छोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए। एक बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाते 3 घंटे में आपको, लेकिन जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नॉलेज आपको मिल जाती है, आप तैयार हो जाते हो काम करने के लिए। फ्लोरिंग वर्क कैसे होगी, डिटेल एस्टीमेट, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, NIT कैसे बनती है, ब्रिक मशीनरी का काम, तो ये सारी चीज़ें। फिर देखो ये प्रेजेंटेशन का इन्होंने शेड्यूल भी बता दिया ना। ग्रुप 1 इस वाले 1 से लेकर 8 जिनका सीरियल नंबर है वो ग्रुप 1 रहेगा, और ग्रुप 1 इस वाले टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देगा। तो इस टाइप से प्रेजेंटेशन का भी शेड्यूल बनाया जाता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया भाई ट्रेनिंग कैसे होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि भाई एक बार आप JEE बन जाते हो CPWD के अंदर आपको क्या क्या काम करने मिलेंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हमने देखी वो सारे काम हमें करने पड़ते हैं, इसलिए उसकी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है इनको। और ओपन डॉक्यूमेंट है, जैसा आपको बताया भाई वेबसाइट के ऊपर ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप करोगे क्या, देख के चीज़ें मैंने आपको समझाई दी क्या होती हैं ये। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और ड्रीम इट, लर्न इट, अचीव इट। और अगर आपका भी सपना है भाई CPWD में सेलेक्ट होने का, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप भी एक दिन ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्ज़ाम।